Hello everyone, my name is Vaibhav. I'm currently a first year undergrad at IIT Kanpur. This video is not some sort of strategy or roadmap video. In this video, we'll be talking about one of the most common problem which almost every student is facing who is right now preparing for JEE 2025. And the problem is they are not able to focus. Actually, let's say they are covering the syllabus through one shot. आपके पास 9 घंटे का एक one shot है, which is very good. ठीक है, one shot are good option क्योंकि आपके पास समय कम है and आपको सारा syllabus cover करना है. For means one shot is good. बट द थिंग इज दैट आपके पास 9 घंटे का वन शॉट है, 30 मिनट बाद आप मोबाइल उठाते हो फॉर चेकिंग सम मैसेजेस और इंपॉर्टेंट कॉल्स. इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में फंस गए. हो सकता है आप आधे घंटे बाद वापस आओ, हो सकता है 2 घंटे बाद वापस आओ, हो सकता है वापस ही मत आओ. ठीक है, तो क्यों हो रहा है ये? कई बार क्या हो रहा है कि टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ थोड़ा क्रूशियल चीजें आई, थोड़ा मुश्किल हुई समझने में, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग या सी इज एक्सप्लेनिंग, और आप क्या है कि स्क्रीन के बाहर आप बैठे हुए, आप आउट ऑफ फोकस हो गए, आपको कुछ और समझ में आने लगा. बट फिर से सडनली स्विच हुआ फोकस और उस चीज पे आपने फिर से ध्यान दिया, देख रहे हो क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, क्या समझ में आया, समझ नहीं आ रही चीज. तो डिस्ट्रैक्ट होके आप क्या देख रहे हो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, स्ट्रेटजी, रोड मैप, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो सारी चीजें सही है, बट चैप्टर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप उसको वन शॉट ही नहीं देख पा रहे, फिर कैसे कवर होगा. ठीक है, तो इट्स नॉट कोई डिस्ट्रैक्शन, इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनीवन, ये आपकी गलती है. देयर आर पीपल्स जो कि आज भी 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लगातार बैठ के वन गो में चीजें पढ़ते हैं, वो भी बिल्कुल फुल फोकस के साथ. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? द थिंग इज दैट तुमको वैसी हैबिट नहीं है, एंड वो हैबिट मेंटेन करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम. आपने अपने आप को वैसे ट्रेन नहीं किया, बट वो हैबिट लाने के लिए आपको 3-4 महीने देने पड़ेंगे, बट वो आपके पास है नहीं. तो अभी जो क्विकेस्ट सोल्यूशन हो सकता है जिससे कि आप सारा सिलेबस समेट लो, कवर कर लो, वो मैं बताऊंगा. यार देखो, मेरी भी यही कंडीशन थी. इन दिसंबर मैंने भी बहुत चीजें बर्बाद की. मैंने बताया 11th में मैं पूरा कूड़ा था, 12th में भी कूड़ा ही था, तो मैंने भी चीजें बहुत बर्बाद की हैं. तो पिछले साल दिसंबर में आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग थ्रू वन शॉट्स, बट हाँ, थोड़ा सा मैं चीजों को जान गया था कि चीजें कैसे करनी होती हैं. एक्चुअल फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. होप लूज मत करो बिल्कुल. ठीक है, हो जाते हैं सिलेक्शन, हो जाते हैं. अनएक्सपेक्टेड लोगों के, जिनको आप सोचोगे भी नहीं, उनके सिलेक्शन हो जाते हैं. जिनको आप सोचो कि दिस इज द पर्सन जिसका पक्का है, कभी कभी नहीं होता उसका. ठीक है, तो बिल्कुल होप लूज मत करो, करते रहो. बट द थिंग इज दैट, देखो ये सब चीजें मैं बकवास नहीं बोल रहा हूँ. अभी जो मैं मेथड बोलने वाला हूँ दैट इज पोमोडोरो टेक्निक. ठीक है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस. पोमोडोरो टेक्निक स्टेट दैट कि आपके पास जो भी टास्क है उसको आप पीसेस में ब्रेक कर लो. पीसेस में ब्रेक करने से क्या होता है, टास्क छोटा नहीं होता, बट आपके माइंड का स्पेक्ट्रम छोटा हो जाता है. जैसे 9 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 पार्ट में बांट दिया, तो आपके माइंड में अभी इनिशियल जो 3 घंटे है उसका सिलेबस होना चाहिए. दैट्स इट, कि उसको मुझे कवर करना है, दैट्स इट. ठीक है, अब करना क्या है कि 9 घंटे का आपके पास लेक्चर है, तो 9 घंटे में से देखो ये आप लोग, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये तो सबको पता है, बकवास बात है. दीज थिंग्स आर साइंटिफिकली प्रूवन. आपको नहीं करनी है, फिर फंसो, वही करो जो आप करते आए हो. रोज करो, रोज टाइम वेस्ट करो, शाम को सोने से पहले रो और होप लूज करते चले जाओ. ऐसे ही होगा. फिर बकवास नहीं कर रहा हूं यार, ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है. देखो, हो सकता है आज से 5-7 साल पहले लोग पढ़ते थे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे. आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस आ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया, जो भी है, तो चीजें उतनी स्मूथ नहीं रही हैं. बट मोर बेटर सॉल्यूशंस, अच्छी टेक्निक्स, अच्छी इंफॉर्मेशन भी तो आई है. तो द थिंग इज दैट चूज द स्मार्टेस्ट वे एंड एस्केप. दैट्स इट. ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूँ सुनो एंड अप्लाई करो. 2-3 दिन करो, अगर नहीं हो रहा है फिर छोड़ देना, फिर कुछ और सोच लेना. बट अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो किसी चीज को, फिर क्या ही मतलब है. तो जैसे मैंने बताया कि आपके पास 9 घंटे का लेक्चर, आपने 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे. अब एक्चुअल में करना क्या है, इस 3 घंटे को कवर करने के बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक लेना है, फिर 3 घंटे कवर करना है, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेना है. अब ये 3 घंटे वन गो में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने बोला कि 30 मिनट बाद आप फोकस खो देते हो. होते हो कि नहीं खोते हो, सही बताना. अगर खोते हो तो राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने ब्रेन को पता लगवाओ कि यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक. ये गलत बात है, ये नहीं करनी चाहिए. तभी वो उस डायरेक्शन में काम करेगा. आपको खुद ही नहीं पता है क्या हो रहा है आपके साथ. ठीक है, इन 3 घंटों में आपको फिर से अगेन पीसेस में ब्रेक करना है. पोमोडोरो टेक्निक अप्लाई करनी है, विच स्टेट दैट कि आपको 25 मिनट्स, इनिशियल 25 मिनट्स पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक, फिर अगेन 25 मिनट्स, फिर 5 मिनट का ब्रेक. इससे फिर क्या होगा, फिर आपका दिमाग का स्पेक्ट्रम बहुत ही पतला हो गया.
25 मिनट पढ़ना है। बस आप आपको ये सोचना है कि दोस्त 25 मिनट जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मुझे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शार्प फोकस के साथ पढ़ना है। फिर 5 मिनट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, 5 मिनट आपका ब्रेक रहेगा। बट एक चीज, ये आपकी विल पावर से होगा। आपको ध्यान रखना है कि 5 मिनट से ज्यादा एक्सटेंड ना हो मेरा टाइम। इसके लिए एक चीज ये है कि आप जहां भी बैठकर पढ़ते हो, एक क्वाइट जगह पे पढ़ रहे हो, कमरे में हो सकता है, लाइब्रेरी में हो सकता है, वट एवर, जहां भी हो, वहां से बाहर मत जाना। जैसे आप पढ़ रहे हो, 25 मिनट आपने पढ़ लिया, 5 मिनट का ब्रेक आया, आप वहीं बैठे हो, खड़े हो गए, टहल लिए, कमरे के अंदर ही, बाहर नहीं जाना, है ना। वो अलग बात है, आपके बायो ब्रेक्स होने जो भी है, बट नहीं जाना, ठीक है। क्यों, क्या होता है कि कई बार हम मार्केट जाते हैं एंड वी आर कि हम नहीं लाएंगे चीजें, मुझे लेना तो कुछ नहीं है, बस टहल के आ जाएंगे, बट अल्टीमेटली जब हम वापस आते हैं कई सारी चीजें लेकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें अच्छी लगती, आप फंस जाते हो वहां जाके। तो इसी तरीके से आप बाहर जाओगे, 4 और चीजें मिलेंगी, आप उसमें इन्वॉल्व होगे पक्का। सो डोंट मोबाइल देख लो, है ना, कॉल्स देख लो, स्क्रॉल मत करो, कोशिश करो स्क्रॉल मत करो, कॉल्स देख लो, इंपॉर्टेंट मैसेज जो आए हैं देख लो। मतलब वो तो मैं बकवास ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मैसेज आधे घंटे में नहीं आते किसी के, बट दिमाग का खेल है ना यार सब, तो उसी चीज को क्योर करने के लिए, ठीक है। आपने मोबाइल देख लिया, या हो सकता है आप अपना हेड डाउन करके नीचे बैठ जाओ, तो 5 मिनट हो गया, उसके बाद वापस आना है आपको, ये आपकी विल पावर से होगा। वापस आओ, फिर 25 मिनट, फिर आपके दिमाग को आपको सिग्नल देना है कि नहीं, these 25 मिनट्स बहुत ही अच्छे से मुझे फोकस करना है, जो भी चीजें समझाई जा रही है वो मुझे समझनी है, एंड फिर 25 मिनट बाद मैं 5 मिनट कर लूंगा जो भी करना है, दैट्स इट। ये हो गया आपका 1 घंटे में आपने 50 मिनट पढ़ लिया। ऐसे ही फिर जब 1 घंटा वो 50 मिनट कंप्लीट हो जाए, फिर आप दूसरे घंटे पे गए, तीसरे घंटे पे गए, ऐसे ही 3 घंटे तक फॉलो करना है। 3 घंटे बाद आपको एक बड़ा ब्रेक लेना है, आधे घंटे का। आधे घंटे में आप बाहर जाओ, कुछ भी करो, क्रिकेट खेल सकते हो, खेल लो 3 घंटे में, अगर हो पाए तो एक ओवर का खेल लो, जो भी, ठीक है। यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट द थिंग इज दैट कि यू हैव टू डू दिस। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इट्स नॉट योर चॉइस कि आपके सामने जब चीजें आपने सुन तो लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, बट व्हेन यू अप्लाई दीज थिंग्स बिकम टफ, ठीक है। आपकी विल पावर भी इन्वॉल्व होती है इन सब चीजों में, मैजिक तो है नहीं कुछ, ठीक है। तो ट्राई इट। जाते जाते एक चीज बोलूंगा कि इफ यू हैव अ सेपरेट प्लेस जहाँ पे आपको पढ़ाई करने को मिलता है, तो वहां पर आप पढ़ो। जैसे आपका खुद का कमरा हो सकता है, या आप अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कहीं अपनी कोचिंग में जाकर एक शांत प्लेस पे बैठ के पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास नहीं है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं। क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी का बहुत एक गहरा प्रभाव पड़ रहा होता है। इफ यू आर ऑन योर बेड स्टडिंग, देखो ये सारी चीजें बहुत कहने में बकवास लगती है, यार मैं तो स्टडी करता हूँ बेड पर भी बैठ के बहुत ही अच्छा कर लेता हूँ। नहीं भाई, मतलब यही है ना कि आपके दिमाग को पता नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो why you are not scoring good in mocks, why you are not as much capable as you think, क्यों? if you are doing right thing, क्यों आगे नहीं बढ़ते? वही ना। so you have to accept कि गलत हो रहा है, गलत चीजें हैं, गलत टेक्निक है, उसको इम्प्रूव करो। तो सबसे पहले पता करवाओ अपने दिमाग को कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो। So, मैं बोला था प्रॉक्सिमिटी अपनी साफ रखो। द थिंग इज दैट कि अगर आपका कमरा है तो आप उसको सुबह रोज साफ करो, किताबें कॉपी अच्छी तरीके से रखो। देखो ये कहते हैं ना कि नहीं मेरा रूम बहुत मेसी रहता है तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं ऐसा नहीं होता। क्योंकि इफ यू आर स्टडिंग और आपका अल्टीमेटली इधर कचरा पड़ा, इधर वो पड़ा, इधर ये बेड गंदा सा पड़ा है, नहीं लगता आपका फोकस बिगड़ेगा बार बार। सो क्लीन रखो, अपनी प्रॉक्सिमिटी को साफ रखो, क्लीन रखो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी आती है, अच्छी वाइब आती है, जिससे आप ड्रिवन होते हो, ठीक है। सो आई गेस हो गए सारे डाउट्स क्लियर। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा एज यूजुअल, एंड इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन ऑलवेज कमेंट, एंड आई विल बी मेकिंग नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। ठीक है यार, फिर मिलते हैं।